पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स और डिविडेंड अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। 30 जून 2023 को जो पीरियड एंड हुआ उसके हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स आने वाले हफ्ते में भी प्लान्ड हैं। 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का जो हफ्ता है उसके दौरान जिन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें से 9 ऐसी कंपनी जो कि हिस्टोरिकली डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती हैं, उनके हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में शेयर की जाएगी कि ये कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं और इनकी बोर्ड मीटिंग्स कब हैं और साथ साथ हिस्टोरिकली ये कंपनीज़ कैसा परफॉर्म करती आ रही हैं और कितना डिविडेंड इससे पहले इंटरिम दे चुकी हैं। ये सारी डिटेल्स इन कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ शेयर की जाएंगी। जिन पैरामीटर्स के ऊपर इन कंपनीज़ को डिस्कस किया जाएगा उसमें इनकी रिज़ल्ट की टाइप को देखा जाएगा कि ये एनुअल है या हाफ ईयरली है। फिर इंटरिम पे आउट कितना दे चुकी हैं, लास्ट ईयर की जो ईपीएस थी वो कितनी थी और लास्ट क्वार्टर तक की इस फाइनेंशियल ईयर की ईपीएस कितनी थी और पिछले साल का इनका जो टोटल पे आउट था वो कितना था। ये सारी चीज़ें इन कंपनीज़ के हवाले से डिस्कस की जाएंगी। इन 9 कंपनीज़ के हवाले से डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि इन कंपनीज़ ने अगर डिविडेंड देना है या नहीं देना, ये वो चीज़ है जो कि प्योरली इन कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी कंपनी बाउंड नहीं होती कि वो हमेशा डिविडेंड दे। लेकिन हमारी जो भी यहाँ पे डिस्कशन होती है वो एक पर्सनल ओपिनियन है और हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे होता है। ये भी पॉसिबल है कि ये कंपनीज़ इस दफ़ा फिर भी डिविडेंड दे दें और ये भी पॉसिबल है कि ये किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में अपने डिविडेंड को स्किप कर दें। इसके अलावा ये बताना भी ज़रूरी है कि सिर्फ यही 9 कंपनीज़ ऐसी नहीं हैं जो कि डिविडेंड देने वाली हैं या दे सकती हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज़ जिनके अनाउंसमेंट्स होनी है वो भी पोटेंशियली डिविडेंड दे सकती हैं। इस लिहाज से आपको इस इंफॉर्मेशन को जस्ट एक फाइनल कंक्लूजन के तौर पे नहीं बल्कि जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन लेना होगा। जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है एटलस बैटरी एटीबीए और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 28 अगस्त को प्लान्ड है और ये इसकी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की यानी एनुअल बोर्ड मीटिंग होगी, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इंटरिम इसने इससे पहले 22 रुपये 50 पैसे ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है 3 क्वार्टर्स के साथ और जो इसकी ईपीएस बनती है 3 क्वार्टर्स की अब तक वो 46 रुपये 1 पैसे है। पिछले साल इसका जो टोटल ईपीएस बना था वो 24 रुपये 61 पैसे था। इस लिहाज से इस साल इसकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है और जो पिछले साल इसने डिविडेंड दिया था वो कैश था 12 रुपये 50 पैसे को और साथ में इसने बोनस शेयर दिए थे 25%। अब अगर इसकी ईपीएस को देखें 3 क्वार्टर्स की तो बहुत अच्छी ईपीएस है और उस लिहाज से जितना इसने इंटरिम डिविडेंड आल दो के पिछले साल से अच्छा खासा ज़्यादा दे दिए, बट इसके बावजूद वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एनुअल रिजल्ट के साथ मज़ीद डिविडेंड या बोनस दे सकती है। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में है वो सी पी पी एल चिराट पैकेजिंग लिमिटेड और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 28 अगस्त को ही है और इसका भी ये एनुअल रिजल्ट होगा। इसका भी ईयर एंड जून 30 को होता है। इस कंपनी ने इंटरिम 1 रुपया अब तक 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ डिविडेंड और 5% बोनस शेयर्स दिए हैं और पिछले क्वार्टर तक यानी मार्च तक 3 क्वार्टर्स बनते हैं इसके, उसमें इसकी जो ईपीएस बनती है वो 14 रुपये 63 पैसे है और पिछले साल जो इसकी टोटल ईपीएस बनी थी वो थी 20 रुपये 83 पैसे। बज़ाहिर यूँ लगता है कि ये इसकी ईपीएस पिछले साल से मे भी थोड़ी सी कम हो या फिर उसके आसपास ही होगी। कोई बहुत बड़ा इसमें आप जंप या बहुत बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुल मिला के 4 क्वार्टर्स की ईपीएस के साथ। कैश डिविडेंड इसने पिछले साल 2.5 रुपये और 10% बोनस शेयर्स दिए थे। तो इस सिचुएशन में कि अब इस साल इसने अभी 1 रुपया दिया और 5% बोनस शेयर्स दिए हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी जो इसके फाइनल रिजल्ट्स होंगे उसके साथ ये मज़ीद डिविडेंड कैश की सूरत में या बोनस की सूरत में अनाउंस कर सकती है। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है अटक पेट्रोलियम एपीएल जो कि 29 अगस्त 2023 को अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है और इसका भी एनुअल रिजल्ट है। और इस कंपनी के अगर इंटरिम पे आउट की बात करें तो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ ये ऑलरेडी 12.5 रुपये दे चुकी है और इसकी ईपीएस 3 क्वार्टर्स की बहुत ही शानदार है 79 रुपये 6 पैसे। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में देखें तो ये ईपीएस काफ़ी कम है। पिछले साल इसकी ईपीएस 186 रुपये 23 पैसे थी कुल मिला के 4 क्वार्टर्स की। तो इस साल चारों क्वार्टर्स की मिला के भी मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्व एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक इसकी 100 के आसपास ही होगी। तो उस सूरत में अब पिछले साल अगर इसने 45 रुपये का कैश डिविडेंड और 25% के बोनस शेयर्स दिए थे तो इस साल हमें उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, उससे कुछ कम ही होगा। लेकिन इन एनी केस मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि अभी जो इसका रिज़ल्ट 29 को अनाउंस होगा इसके साथ ये मज़ीद डिविडेंड दे सकती है।
इसके बाद जो अगली कंपनी है वो अटक रिफाइनरी ATRL, और इसकी भी बोर्ड मीटिंग 29 अगस्त को ही है और इसके भी ये एनुअल रिजल्ट्स होंगे। इस कंपनी ने इंटरिम 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ कोई अब तक डिविडेंड नहीं दिया था, और EPS इसकी अच्छी खासी 255 रुपये है 3 क्वार्टर्स की। तो चौथे क्वार्टर को भी मिला के वी कैन एक्सपेक्ट के इसकी EPS बहुत ज़बरदस्त होगी, और लास्ट एनुअल के मुकाबले में देखें तो ये अच्छा खासा इसका एक अपवर्ड सर्ज है। 93 रुपये की कुल इसकी EPS बनी थी पिछले साल में, जो कि इस साल आप देख सकते हैं कि 3 ही क्वार्टर्स में तकरीबन इसकी 3 गुना से ज़्यादा, 3 गुना के करीब बढ़ चुकी है। लास्ट जो इसकी ईयरली पे आउट था वो था 10 रुपये। तो अब इस साल कितना दे सकती है? इस साल चूँकि इसकी EPS ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर हमारी एक्सपेक्टेशन भी ये होंगी कि इस साल ज़्यादा EPS की वजह से इसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो भी होपफुली ज़्यादा होगा। उसके बाद जो अगली कंपनी इस लिस्ट में है वो UNIC, यूनाइटेड इंश्योरेंस, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 30 अगस्त को है, और इसका ये हाफ ईयरली रिजल्ट है क्योंकि इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है। इसने 1 रुपये का ऑलरेडी इंटरिम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, और इसकी जो EPS थी वो थी 99 पैसे। 99 पैसे लगभग 1 रुपये के बराबर ही कमा के 1 रुपया इसने डिविडेंड दे दिया था। तो अब जो पिछले साल के अगर देखें तो 3 रुपये 12 पैसे इसकी EPS बनी थी, और इसने 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा-सा अपनी EPS से भी ज़्यादा, जिस तरह इसने हिस्टोरिकली दिखाया कि पे आउट कर देती है, तो अभी भी वी कैन होप कि अभी ये सेकंड क्वार्टर का चूँकि इसका रिज़ल्ट है, तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ ये दे सकती है। लेकिन इससे कोई बड़ा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो इसकी अर्निंग है उसके हिसाब से देखा जाए, तो ये एक छोटा शेयर ही कहलाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है फ़िरोज़ मिल्स लिमिटेड, FML, और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 29 अगस्त को है। अगरचे टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, मार खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ अभी डिविडेंड की मद में दे सकती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 19 रुपये 23 पैसे की अर्निंग कर ली 3 क्वार्टर्स में, और उसमें से इसने जो डिविडेंड दिया वो सिर्फ 2 रुपये 5 पैसे था, और पिछले साल 8 रुपये 76 पैसे की टोटल इसकी EPS थी। तो पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा ऑलरेडी ये 3 क्वार्टर्स में कर चुकी है, तो अब चौथे क्वार्टर का रिजल्ट भी मिला के एक अच्छी EPS बनेगी, और वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। और अगर पिछले साल देखें तो इसने 4 रुपये 27 पैसे का कुल मिला के डिविडेंड दिया था 8 रुपये 76 पैसे की अर्निंग में से। अब जो अगली कंपनी है इसमें वो है सीमेंट सेक्टर से DG खान सीमेंट, DGKC, और 31 अगस्त को इसकी बोर्ड मीटिंग है और ये एनुअल मीटिंग है। इसने इस साल कोई भी इंटरिम अभी तक डिविडेंड नहीं दिया था 3 क्वार्टर्स में, और अब चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आना है। और EPS अगर देखें 3 क्वार्टर्स की तो वो बनती है इसकी 4 रुपये 82 पैसे। पिछले साल की जो इसकी EPS थी वो 6 रुपये 78 पैसे थी। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस साल भी इसकी EPS पिछले साल के लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होगी, कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या बहुत बड़ा इंक्रीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और पिछले साल इसने कुल मिला के सिर्फ 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो अब इस साल भी आप कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कोई बहुत बड़ा छक्का मारेगी, लेकिन कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको दे सकती है। जो अगली कंपनी है वो अटक सीमेंट है, ACPL, और इसकी 29 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है और ये भी एनुअल इसका रिजल्ट होगा। इसने भी कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था पहले अपने जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं उनके साथ, और EPS इसकी बनती है 3 क्वार्टर्स की 7 रुपये 69 पैसे। पिछले साल इसकी जो टोटल EPS बनी थी वो 8 रुपये 16 पैसे थी। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस साल जो इसकी EPS है वो पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही होगी टोटल चौथे क्वार्टर की मिला के। और जो लास्ट इसने पे आउट दिया था ईयरली वो था 3.5 रुपये। तो इस साल अभी तक इसने कुछ नहीं दिया, तो अब फाइनल रिजल्ट्स के साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो भी सीमेंट सेक्टर में से है, कोहाट सीमेंट KOHC, और इसकी 31 अगस्त को एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं। और दीगर जो कंपनीज हमने देखी सीमेंट सेक्टर की उनकी तरह इसने भी अभी तक इंटरिम कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है 3 क्वार्टर्स की मिला के वो बड़ी अच्छी है, 26 रुपये 7 पैसे। और पिछले साल इसकी जो टोटल EPS बनी थी वो 25 रुपये थी, तो ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुकी है 3 ही क्वार्टर्स में। अब चौथे क्वार्टर को मिला के डेफिनेटली ये मज़ीद ऊपर जाएगी। और अगर पिछले साल का इसका EPS देखें तो वो थी 25 रुपये, और जो अर्निंग थी सॉरी जो पे आउट था वो था कैश की मद में 2.5 रुपये। तो पे आउट रेशो कोई बहुत बड़ी नहीं है, 25 रुपये कमा के सिर्फ 2.5 रुपये इसने दिए थे। तो अब इस साल 26 रुपये ऑलरेडी कमा चुकी है, तो इस क्वार्टर के भी मिला के 30+ ही होगा इंशाल्लाह। तो उसमें वी कैन एक्सपेक्ट के ये भी एक डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो ये थी वो 9 कंपनीज़ जिनकी इस आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग्स हैं। आपने स्टॉक मार्केट में अगर ऑलरेडी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो स्टे ट्यून्ड, और वी जस्ट होप फॉर द गुड कि ये कंपनीज अच्छे डिविडेंड अनाउंस करेंगी।
और अगर आपने इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट ऑलरेडी नहीं कर रखा तो सिर्फ डिविडेंड के लिए वक्ती तौर पे इन्वेस्ट करना ये मैं पर्सनली कभी भी रेकमेंड नहीं करता। किसी भी शेयर में डिविडेंड हासिल करने का फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो कि पहले से उसमें इन्वेस्टेड होते हैं या उन्होंने उसको बेहतर कीमत के ऊपर बाय किया होता है। अदरवाइज़ सिर्फ डिविडेंड के टाइम पे किसी शेयर को उठा लेना और फिर डिविडेंड के बाद एक्स होके उसका वापस नीचे आ जाना, तो ये कोई इतना फ़ायदे का सौदा नहीं है। बहरहाल आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई आपके लिए यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।